ळमो अरहन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो अज्झायाळं ळमो लोये सवसाहुळं। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण नमो सिद्ध शिव भू। एक तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के जितने मंगलाचरण हैं वो सारे के सारे मंगलाचरण याद होना चाहिए। उस एक एक मंगलाचरण में पूरे अधिकार की विषय वस्तु आ जाती है। यदि मंगलाचरण याद है और उसका भाव समझ में आ जाता है तो जो पूरा अध्याय में विषय आने वाला है ना, वो सब आपकी समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए अपन ने चौथे अधिकार का जब शुरुआत की थी तो उसका मंगलाचरण किया था। अभी इसका मंगलाचरण भी अपन ने पढ़ा है। शिव उपाय करते प्रथम। इस ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो देखो अभी तक 8 अध्यायों में तो मोक्ष का प्रकाश ही शुरू नहीं हुआ था। समझ में आया? अभी तक तो वहाँ संसारी की बातचीत चल रही थी। दुखों के कारण जो मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, मिथ्या दृष्टि, जैन मिथ्या दृष्टि, इन सब की चर्चा हुई। और 8वें अध्याय में जिनवाणी कैसे पढ़नी चाहिए, उसका जो स्टाइल है, तरीका है, कथन पद्धति है, वो सब चर्चा की। अब 9वें अध्याय में मोक्ष मार्ग की शुरुआत कर रहे हैं। हम सबको भी अपने जीवन में मोक्ष मार्ग की शुरुआत करना है ना। तो इस 9वें अध्याय से शिव उपाय करते प्रथम। शिव मतलब क्या होता है? शिव मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष का उपाय सबसे पहले कर रहे हैं। हम सबको सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए? पंडित जी, शरीर को स्वस्थ रखने का पहला उपाय करना चाहिए। पहले भोजन की व्यवस्था का पहले उपाय करना चाहिए। पैसे की व्यवस्था का पहले उपाय करना चाहिए। कहा ये सब उपाय तो अपने आप होते हैं, करने नहीं पड़ते। क्या बोला? दुनिया के सारे उपाय करने नहीं पड़ते हैं, सब होते हैं। पर बुद्धि पूर्वक यदि कोई उपाय करना है तो किसका करना है? मोक्ष का। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। कैसा है वो? मंगल रूप है। मोक्ष का जो उपाय है, देखो मोक्ष स्वयं मंगल रूप है। उसका जो कारण है वह भी मंगल रूप है। या ऐसा कहें कि जो मंगलमय दशा है वो ही मोक्ष का असली कारण है। मोक्ष तो मंगल रूप है ही, मोक्ष का जो कारण है वह भी मंगल रूप है। किसे कहते हैं मंगल? देखो मंगल की अपने यहाँ 2 परिभाषाएं आती हैं, याद कर लेना। मलम गालयति इति मंगलम। पहला क्या बोला? मलम गालयति इति मंगलम। जो मल को गलाए। मल कौन से हैं? मोह राग द्वेष रूपी जो पाप हैं वो ही असली में मल है। तो उन मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए, उसे मंगल कहते हैं। दूसरी परिभाषा है मंगम लाति इति मंगलम। मंगम मतलब होता है सुख और शांति। जो हमारे जीवन में सुख शांति को उत्पन्न करे उसे कहते हैं मंगल। समझ में आया? तो जो मोक्ष का उपाय है वो कैसा है? मंगल रूप है। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप।
और वो कैसा है? सभी विघ्नों का विनाश करने वाला है। जब हम मोक्ष का उपाय करते हैं तो वो उपाय कैसा है? सभी विघ्नों का विनाश करने वाला है। सुख करने वाला है। नमो शुद्ध शिव भूप। ऐसा जो शुद्ध शिव भूप है उसको मैं नमस्कार करके अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। आइए अब आगे ग्रंथ है आपके पास, देखते जाइए। अथ मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अब असली में मोक्ष मार्ग की चर्चा शुरू हुई। पूर्व में मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी समझते हैं, उसके विरोधी, मोक्ष मार्ग को रोकने वाले कौन हैं? मिथ्या दर्शनादि का स्वरूप बतलाया। अभी तक 8 अध्यायों में किसकी चर्चा की? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। उन्हें तो दुख रूप व दुख का कारण जानकर हेय मानकर उनका त्याग करना। 2 बातें कही। जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है उनको कैसा जानना? दुख रूप जानना और दुख का कारण जानना। फिर से बोलो, कैसा जानना? दुख रूप जानना, दुख का कारण। क्यों जानना दुख रूप, दुख का कारण क्यों जानना? मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी है, पर दुख रूप कैसे हैं? जो मिथ्यात्व है वो दुख देता है क्या? किससे दुख होता है? दुख का कारण कौन है? पूछ रहा हूं आप सबसे, दुख का कारण कौन है? मोह मतलब मिथ्यात्व। मोह बोलो, राग बोलो, द्वेष बोलो, उल्टी मान्यता बोलो, ये सब मिथ्यात्व के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मिथ्यात्व है ये जीव को दुख देने वाला है, दुख का कारण है। और जो भी दुख का कारण है उसको कैसा जानना? हे जानना। हे मतलब क्या होता है? 2 शब्द होते हैं, एक होता है हे, एक होता है उपादेय। तो जो भी हमें दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए? हे जानना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। समझ में आया? जैसे लौकिक में भी करते हैं ना। अभी आपको कोई व्यक्ति वहां बैठा था धूप में और वहां तेज धूप लगने लगती है तो क्या करते हैं? अब वो हमें जगह क्या देने वाली है? क्या दे रही है? दुख दे रही है। तो हम उस जगह को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। कोई व्यक्ति जो हमें बहुत दुख दे रहा हो तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। कोई बात हमें बहुत दुख दे रही हो तो हम उस बात को भूल जाते हैं। समझ में आया? कोई जगह, कोई व्यक्ति, ऐसे ही एक भाव है, उस भाव का नाम है मिथ्यात्व, जो हमें अनादिकाल से दुख दे रहा है। और मिथ्यात्व क्या है? सचमुच मिथ्यात्व कोई अलग से चीज नहीं है, हमारी जो उल्टी मान्यता है ना उसका नाम ही मिथ्यात्व है, वो हमें दुख दे रही है। तो दुनिया की कोई वस्तु हमें दुख नहीं दे रही है, हमारी उल्टी मान्यता ही हमें दुख दे रही है। हे मानकर उनका त्याग करना तथा बीच में उपदेश का स्वरूप दिखलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। बीच में मतलब 8वें अध्याय में उपदेश का क्या स्वरूप होता है उसको बताया, उसे जानकर उपदेश का यथार्थ स्वरूप समझना। अब मोक्ष के मार्ग में सम्यक दर्शनादि का स्वरूप दिखलाते हैं, उन्हें सुख रूप व सुख का कारण जानना। अब कह रहे हैं मोक्ष मार्ग की शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी कह रहे थे ना रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ो, तो उसमें भी क्या आता? वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा है। कुछ भी आप उठा लो, समझ में आया? तो यहाँ भी वही बात है। अब मोक्ष के मार्ग सम्यक दर्शनादि का स्वरूप बताते हैं। दुख के कारण क्या थे? मिथ्या दर्शनादि। मोक्ष के कारण क्या है? मिथ्या दर्शनादि को कैसा जानना? दुख रूप है, दुख के कारण है,
ऐसा मान करके उनको हेय जानकर उनको छोड़ना है। और सम्यक दर्शनादि कैसे हैं? सुख रूप हैं, सुख के कारण हैं, ऐसा जानकर उपादेय मानकर उनको अंगीकार करना। कितनी बातें हो गई? 4, 5 बातें हो गई। सुख रूप, सुख का कारण जानकर उपादेय मानकर अंगीकार करना, 4 बातें याद हो गई। वहां भी लगाना, मिथ्या दर्शनादि में भी लगाना और सम्यक दर्शनादि में लगाना। चलो पहले मिथ्या दर्शनादि में कौन बोलेगा 4 बातें जो अभी तक सीखी अपन ने? मिथ्या दर्शनादि कैसे हैं? दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं, ऐसा जानकर हेय मानकर त्याग करना। ऐसा तो जानना है कि ये दुख रूप है, दुख के कारण है, ऐसा जानकर फिर उनको हेय मानकर क्या करना है? त्याग देना है, त्याग करना है। सम्यक दर्शन में लगाओ, ऐसा जानकर उपादेय मानकर अंगीकार करना चाहिए। देखो अभी तो खिचड़ी बन गई, खिचड़ी तो सब लोग खा लेते हैं। अब थोड़ी सी कुछ स्पेशल सब्जी बनाओ। स्पेशल मतलब कोई एक आध जन बोलो तो समझ में आए कि किसके समझ में आया। चलो कौन बोलेगा बहनों में से? एक क्लास चल रही, बोलो बेटा। हाँ मिथ्यात्व का बोलो। कौन? उनका त्याग करना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, स्पष्ट हो गया। इतनी बात अभी तक अपन ने की क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये लाइन बोलो, आत्मा का हित मोक्ष ही है। हमारा सबका हित किस बात में है? किस में है? आत्मा का हित। अब आत्मा मतलब मेरा, मेरा हित मोक्ष में ही है, इसके अलावा और कहीं मेरा हित नहीं है। उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसीलिए इसी का उपदेश यहाँ देते हैं। उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है। मतलब ये बात तो मैं पता चल गई कि मेरा हित किस बात में है? मोक्ष प्राप्ति में ही मेरा हित है। तो अब आत्मा का कर्तव्य क्या रहा? उस मोक्ष का उपाय करना ही आत्मा का कर्तव्य है। हम सबका कर्तव्य क्या है? मोक्ष का उपाय करना ही आत्मा का कर्तव्य है। आत्मा का हित क्या है? हित, आत्मा का हित क्या है? मोक्ष। जो भी लिखा है वो बोलो, ठीक है? 6 ही बोलते हैं ना। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहीनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। ये बात अपन ने की। आत्मा का हित मोक्ष ही है। वहां आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं। ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है वह कहते हैं। कहते हैं कि भाई बात तो आपने कही कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य आत्मा का हित नहीं है। ये बात आपने कैसे कही? आत्मा में नाना प्रकार की गुण पर्याय रूप अवस्था पाई जाती हैं। क्या क्या है आत्मा? देखो आत्मा एक द्रव्य है, उसमें क्या क्या है? अनंत गुण हैं और अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती हैं। ये बात तो सभी समझते हैं। किसे कहते हैं गुण?
ये तो परिभाषा आपको जो याद है वो बोल दी। सरल भाषा में बताओ, गुण किसे कहते हैं? जो स्वभाव है, और गुण, गुण किसे कहते हैं? देखो, जो द्रव्य की विशेषता बताए, जिससे द्रव्य की पहचान जाती है। जैसे कुछ होता है ना, सोना पीला है, तो जिससे उस द्रव्य की विशेषताएं बताई जाती हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? गुण। और वो गुण कैसे होते हैं? वो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो आत्मा में नाना प्रकार की गुण पर्याय रूप अवस्था पाई जाती है। उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। कह रहे हैं कि आत्मा में तो अनंत गुण है ना, तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती हैं। कहा उन अनंत पर्यायों से आत्मा का बिगाड़ सुधार नहीं होता है, पर एक जो दुख सुख अवस्था से आत्मा का बिगाड़ सुधार होता है। दुख से बिगाड़ होता है और सुख से सुधार होता है। जब जब इस आत्मा की दुख रूप अवस्था होती है, तब तब मेरा बिगाड़ होता है। जब जब आत्मा की सुखरूप अवस्था होती है, तो मेरा सुधार होता है। क्या बोला? जब जब आत्मा की दुख रूप अवस्था होती है, तब मेरा बिगाड़ होता है। जब आत्मा की सुखरूप अवस्था होती है, तब मेरा सुधार होता है। तो आप अपना बिगाड़ कर रहे हैं कि सुधार कर रहे हैं? पूछ रहा हूं। ये कह रहे हैं जब जब आत्मा में दुख की अवस्था होती है, तब तब हम अपना बिगाड़ कर रहे हैं। तो अभी आपके सुख की अवस्था हो रही कि दुख की अवस्था हो रही? शांत हो गए सब? बहुत बोलते हैं माइन वाले, तो बोलो। दुख की अवस्था हो रही ना, दुख की अवस्था से क्या हो रहा है? बिगाड़। देखो, बाहर में तो ये इतना ध्यान रखता है, इतना ध्यान रखता है कि किसी भी चीज का बिगाड़ नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, उसकी मनाही नहीं कर रहा हूं कि शाम को पानी 6 बज गए, पानी थोड़ा सा आधा ग्लास भी बच गया तो पूरा चक्कर लगा लेगा पूरे मोहल्ले का कि आपको तो नहीं चाहिए, आपको तो नहीं चाहिए, आपको तो नहीं चाहिए, आपको तो नहीं चाहिए। मतलब उतने उस पानी का बिगाड़ ना हो जाए। तो पानी के बिगाड़ की तो हमें चिंता है, पर मेरा बिगाड़ नहीं हो जाए, इसकी चिंता किस बात को है? किस किस को है? और मेरा बिगाड़ किससे है? कह रहे हैं जब जब आत्मा की दुख की अवस्था होती है, तब तब मेरा बिगाड़ होता है, और जब जब आत्मा की सुख की अवस्था होती है, तब तब मेरा सुधार होता है। तो बिगाड़ सुधार समझ में आया? किसी ने मेरी प्रशंसा की तो मेरा सुधार होता है, कि मेरी सुख की अवस्था हुई तो मेरा सुधार होता है? सुख की अवस्था हुई तब सुधार। आई बात समझ में? चलो, तो बिगाड़ सुधार के अपन ने बात कही, एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। और प्रवचन सार को भी थोड़ा सा इसमें शामिल करता हूं। तो सुख कब होता है, दुख कब होता है? तो वहां एक नियम बताया कि जहां इंद्रिय जनित ज्ञान है, जहां इंद्रियों की पराधीनता है, वहां दुख है, और जहां अतीन्द्रियपना है, वहां सुख है। क्या बोला? फिर से बोलता हूं। जहां इंद्रिय ज्ञान और इंद्रियों की पराधीनता है, वहां निश्चित रूप से दुख है। क्या बोला सत्येंद्र भैया? इंद्रिय ज्ञान
और इंद्रियों की पराधीनता है, वहां क्या है? दुख ही है, नियम से दुख ही है। और जहां अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय पना है, वहां सच्चा सुख है। स्पष्ट हुई इतनी सी बात? इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं, क्या है इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय पना। जब तक हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान इंद्रियों से होता है, ज्ञान प्रकाश से होता है, ज्ञान पदार्थों से होता है, ज्ञान वस्तुओं से होता है। चलो पहले मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, ज्ञान किससे होता है? शास्त्र से होता है ज्ञान, गुरु से ज्ञान होता है, पदार्थों से ज्ञान होता है। आप सामने नहीं होगे तो आपका ज्ञान कैसे हो जाएगा? प्रकाश नहीं होगा तो ज्ञान कैसे हो जाएगा? इंद्रियां नहीं होगी तो ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो ज्ञान तो इंद्रियों से होता है ना। चश्मे से ज्ञान होता है ना। किससे ज्ञान होता है? कह रहे हैं ना चश्मे से ज्ञान होता है, ना इंद्रियों से ज्ञान होता है, ना पदार्थों से ज्ञान होता है, ना प्रकाश से ज्ञान होता है, ना ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ना शास्त्रों से ज्ञान होता है, ना गुरुओं से ज्ञान होता है। ये सब ज्ञान में निमित्त होते हैं। जब ज्ञान से ज्ञान होता है तब ये सब निमित्त कहे जाते हैं। पॉइंट समझ में आया? पर अभी हम सब क्या माने बैठे हैं कि इससे ज्ञान होगा, इससे ज्ञान होगा, इससे ज्ञान होगा, इससे ज्ञान होगा। देखो बड़े लोग भी बैठे हैं, नए लोग भी बैठे हैं, दोनों को ये बात समझनी चाहिए। जो बड़े लोग हैं यदि उनको ये बात अच्छे से समझ में नहीं आती है, इस बात का भरोसा नहीं होता है, तो निश्चित रूप से उनकी समाधि बिगड़ती है। ये जो बात मैंने भी समझाई, ये बात समझ में नहीं आई तो निश्चित रूप से समाधि बिगड़ती है। क्यों समाधि बिगड़ती है? क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा इंद्रियां शिथिल होंगी, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, तो उन्हें क्या लगता है कि मेरा तो सारा धर्म बर्बाद हो गया, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। हम डेली शास्त्र पढ़ते थे और अब शास्त्र पढ़ नहीं पा रहा हूँ। डेली 4 घंटे प्रवचन सुनते थे, अब सुन नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे तो ज्ञान ही नहीं हो रहा है, धर्म ही नहीं हो रहा है। तो कह रहे नहीं, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो कि इंद्रियां सिर्फ माध्यम हैं, निमित्त हैं, उनसे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञान से होता है। आपने पूरे जीवन भर जो पढ़ा है, अब आंख बंद करके उसका विचार करो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, आपको हर पल ज्ञान हो रहा है। दूसरी ये जो नई पीढ़ी, नए बच्चे हैं, इनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि कभी कभी हमें क्या लगता है कि हमने किताब में जितना पढ़ा है ना, वही प्रश्न आएगा तो मैं लिख पाऊंगा उत्तर। इसके बाहर का कुछ आ जाए तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। बोल रहे ऐसा नहीं है, आप घबराओ मत, सारे उत्तर आपके ज्ञान में से आते हैं। बहुत गहरी बात कह रहा हूं। एक ग्रंथ लिखे गए तो तब क्या था उनके पास? जो रिसर्च होती है, कोई नई चीज बनती है तो वो कहां से आई? अंदर से आई। पॉइंट समझ में आ रहा है? सपोज अपन और बहुत ज्यादा दूर नहीं जाए, यहीं पास में आओ। पंडित जी साहब यहाँ अकेले बैठे इस कमरे में, और ऐसी रचना उन्होंने लिख दी जो आपने पहले कहीं पढ़ी ही नहीं थी। ऐसे शब्द उन्होंने प्रो दिए जो कहीं आपने पढ़े ही नहीं थे। अरे आपने छोड़ो, उन्हें ही नहीं पढ़े थे, उन्हें इतनी सारी चीजें नहीं मिली थी, ना पढ़ने की, ना लिखने की, ना इतने सारे ग्रंथ मिले। इसके बाद भी वो चीज उन्होंने लिख दी, वो चीज उनके प्रवचन में आ गई। जो वो अभी 4 घंटे स्वाध्याय करके आए, वो तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ नया ही बोल गए। तो वो नया कहां से आ गया?
ज्ञान से ज्ञान आता है। ये चीज आपको जितनी ज्यादा समझ में आएगी, बच्चे फिर ध्यान से सुनो, आजकल इनोवेशन का जमाना है। इनोवेशन मतलब कुछ नया क्रिएट करने का जमाना है, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो दुनिया कर रही है, उसको आज बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि वो बहुत सरल हो गया है। जब आप कुछ नया क्रिएट करते हैं, नया दुनिया के सामने लाते हैं, तो आपको असली वैल्यू मिलती है। तो वो नया कहाँ से आता है? जब आप अपने ज्ञान से कनेक्ट होते हैं तब वो नयापना आता है। आई बात समझ में? तो कहाँ से अपन चले गए थे कि सुख दुख से अपन दूर चले गए थे। तो कह रहे हैं कि जहाँ इंद्रिय ज्ञान और इंद्रियों की पराधीनता है, वहाँ निश्चित रूप से दुख है। इसलिए हमें अपना धर्म का साधन इंद्रियों को नहीं बनाना है। और जहाँ इंद्रियों की पराधीनता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, अब 5-7 मिनट की चर्चा और लेते हैं। दो तरीके का ज्ञान होता है भाई साहब, एक इंद्रिय ज्ञान, एक सहज ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान आप बोल सकते हो, वैसे मैं सहज ज्ञान बोल रहा हूं। अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब जो आपके अंदर से हर समय आ रहा है। पूजन की पंक्तियां बोलते हैं ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर से तो हर समय ज्ञान की तरंग, ज्ञान की किरणें उठ रही हैं। तो वो जो ज्ञान की किरणें हैं असली में वो है अतीन्द्रिय ज्ञान, सहज ज्ञान। और जब वो बाया इंद्रियों के माध्यम से आती हैं या इंद्रियों के माध्यम से हम जानते हैं, वो सब इंद्रिय ज्ञान है। उसके लिए यहाँ कुछ भी हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ही ऐसा प्रतिभासित होता है। लोक में जितने जीव हैं उनको यही एक उपाय पाया जाता है, दुख ना हो सुख हो। हम सब क्या चाहते हैं 24 घंटे? अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। देखो जो बच्चा है वो इनको छोड़ छाड़ के दिल्ली में बैठा है, नोएडा में जॉब कर रहा है, फिर भी क्या चलता है? बच्चे को कोई दुख नहीं हो। पंडित जी, बच्चे को कोई दुख ना हो। हमारा बच्चा जयपुर पहुंच गया, उसे कोई दुख ना हो, सुख हो। अपने आप को और दूसरे को बस एक ही प्रयोजन है, दुख ना हो सुख हो। तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब भी इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। आप जो भी उपाय करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए करते हैं? दुख ना हो सुख हो, दुख ना हो सुख हो। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो? दुख ना हो सुख हो। पढ़ाई करके अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा पैसा मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। पर ये सब बैठे हैं यहाँ जिनने बहुत अच्छी पढ़ाई भी की थी, बहुत अच्छे नंबर भी लाए थे, बहुत पैसा भी कमा लिया, सब चीज़ें कर ली, इसके बाद कहाँ सुखी हैं? नहीं है। प्रयोजन तो वो ही पड़ा है ना। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करता है, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करता है। इसके लिए क्या करता है? जिनके निमित्त से दुख होता है उनको तो क्या करता है? दूर करता है। और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनको पास करता है। यहाँ संकोच विस्तार आदि अवस्थाएं भी आत्मा में होती हैं, व अनेक परद्रव्यों का सहयोग भी मिलता है, परंतु उनसे दुख सुख होता ना जाने उनको दूर करने व होने का कुछ भी उपाय नहीं करता है। और जो दूसरी अवस्थाएं भी होती हैं जिनसे सुख दुख होता ना जाने उनका कुछ भी उपाय नहीं करता है। इस तरह यहाँ आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना। अन्य तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता है।
क्या कहा? इस सर्व अवस्थाओं को सह सकता है पर दुख को नहीं सह सकता है। जैसे अपन बात करें कि भैया आपकी हाइट थोड़ी छोटी है, तो इस बात को आप सह रहे हो, अच्छा खुशी खुशी बहुत ज़्यादा तकलीफ, दुख आ जाए उसको नहीं सह सकते। आप बहुत लंबे हो, इससे कोई तकलीफ नहीं है, लंबे हैं, छोटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, ये जैसा भी हो सब चले, पर क्या दुख नहीं होना चाहिए। ठिनगे हो तो चलेगा, दुख नहीं होना चाहिए। लंबे हो तो चलेगा, दुख नहीं होना चाहिए। एक दुख को नहीं सह सकता है। परवशपने दुख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्ववशपने तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। परवश से दुख हो, परवश से मतलब जहां इसका कुछ बस नहीं चले, हाथ पैर तो बहुत मारता है। अब जैसे ज्यादातर लोगों को घुटने में तकलीफ है तो क्या करता है, परवश से सहते ही हैं, क्या करे, जैसे भूख लगी तो उसका तो उपाय कर लेता है, खाना खा लिया। अब घुटने में दर्द हुआ, इसका क्या करे, सहता ही है परवश। तो क्या कह रहे हैं कि स्वावशपने तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता है, तथा संकोच विस्तार आदि अवस्थाएं जैसी होती हों वैसी हो उन्हें स्वावशपने भी भुगता है। वहां स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। देखो दुखी हो तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानादि मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीका होकर भी दुख को दूर करना चाहता है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। देखो दुखी हो तब सोना चाहता है। ये जीव क्यों सोना चाहता है? दिन भर में बहुत दुखी हो जाता है, बहुत थक जाता है। सचमुच ये नींद हमारे दुखी होने की निशानी है। और एक बात, जो व्यक्ति जितना ज्यादा दुखी होता है उससे उतनी ज्यादा नींद आती है। जो जितना ज्यादा कसाई होता है उससे उतनी ज्यादा नींद आती है। क्या बोला? हाँ, उससे क्या हो जाता है, देखो यहाँ लिखा है, वहां सोने से ज्ञानादि मंद हो जाते हैं। आजकल क्या ट्रेंड चल गया है कि भैया आपको मैंने कोई बात बताई, ऐसी ऐसी घटना हो गई, अब आपने सुन ली, कुछ कर तो पा नहीं रहे, अंदर अंदर दुखी हो रहे, तो जब तक वो चीज़ पता रहती है ना तो दुखी होता रहता है। तो क्या करता है, जाके लेटता है, सो जाता है। सोने में क्या हो जाते हैं, ज्ञानादि मंद हो जाते हैं। ज्ञानादि जैसे ही मंद हुए तो इसे क्या लगता है, मैं सुखी हो गया। थोड़ी देर को वो चीज भूला तो अपने आप को क्या मान लेता है, सुखी मान लेता है। तो कह रहे हैं सोने में ज्ञानादि मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीका होकर भी दुख को दूर करना चाहता है। सुखी होने के नाम पर ये क्या करता है, सो जाता है, बस बार बार क्या करता है, डेली सो जाता है। अब मुनिराज को इतनी नींद क्यों नहीं आती? मुनिराज की नींद मुहूर्तों की नींद होती है, बहुत कम, बहुत कम। उन्हें क्यों नींद की जरूरत नहीं है? दुखी नहीं है, इसलिए ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है। जो जितना ज्यादा दुखी होएगा उससे उतनी ज्यादा नींद आएगी। अथवा मरना चाहता है, वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख को दूर करना चाहता है। तो अपन देखते हैं ना, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, आगी लगा लेते हैं। ये किस लिए लगाते हैं? दुख दूर करने के लिए। दुख दूर करने के लिए, सुखी होने के लिए। इसको यदि कोई कह दे कि पता चल जाए कि आत्महत्या करने से सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो वो भी करने तैयार है, अस्तित्व मिटाने तैयार है, पर अस्तित्व तो मिटता है नहीं। अतः एक
दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। जीव का क्या कर्तव्य है? दुख की इसकी जो पर्याय है वह मिट जाए, यही इसका एकमात्र कर्तव्य है। बस एक लाइन और पढ़ेंगे, वहां दुख ना हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख, उसका अभाव वही निराकुलता लक्षण सुख है, यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। वहां दुख ना हो वही सुख है। सुख किसका ना, सुख की बात चल रही ना, कह रहे जहां दुख ना हो उसका नाम सुख है। तो कह रहे कैसे पता चले, दुख को कैसे पहचाने? देखो बहुत सरलता से यहां बता दिया है, जो आकुलता है वो दुख है। कैसे पहचाने कि हम दुखी हैं? हमें किसी भी बात की लेके कोई आकुलता व्याकुलता है तो समझना आप दुखी हैं, और यदि निराकुलता है तो आप सुखी हैं। क्या बोला? अभी किसको खाने की आकुलता है? यदि आकुलता है तो दुखी हैं, और यदि आकुलता नहीं है, निराकुलता है तो सुखी है। दुख का लक्षण क्या है? दुख को कैसे पहचाने? तो आकुलता करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और करते हैं। पता है कि आकुलता नहीं करना चाहिए, तो पहचानने का चिन्ह है। आकुलता किसका लक्षण है? आपके दुखी होने का लक्षण है। निराकुलता किसका लक्षण है? और जब तक आप स्वाधीन नहीं हैं तब तक आपके आकुलता होएगी। जैसे जैसे आप स्वाधीन होते जाएंगे, स्वरूप के नजदीक आते जाएंगे, आप उतने उतने निराकुल होते जाएंगे। देखो एक उदाहरण देके बात पूरी करते हैं कि रात को आज समझो 10 बज गए मंदिर में कार्यक्रम चलते चलते, और आपका घर बहुत दूर है। तो जब यहाँ से जा रहे थे तो बहुत आकुलता हो रही थी, पर जैसे ही जैसे घर पास आता जाता है आकुलता कम होती जाती है। जैसे ही घर के और पास पहुंच जाते हैं आकुलता और कम हो जाती है, और जब घर में पैर रख लेते हैं तो आकुलता पूरी खत्म हो जाती है, आप बिल्कुल निराकुल हो जाते हैं। मतलब आप अपने घर से, अपने आप से जितने जितने दूर हैं उतनी उतनी आकुलता है, और जितने जितने अपने घर के पास आते जाते हैं उतने उतने आप निराकुल होते जाते हैं। कितनी बात आज अपन ने समझी, लगभग 1.5 पेज अपन ने पढ़ा। ऐसे ही दोपहरी क्लास में अपन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। सचमुच अमृत वचन है, ज़्यादा से ज़्यादा वचन हम पढ़ें। इस भाव के साथ आज की बात अपन यहीं पूरी